करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म मदोली की है। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ तेरा इनकार ना करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, हम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहम से आराम में रही। आमीन। करती थी नाला ज़ारी, बिन तलवार उसकी गमख़ारी, दिल को छेद कर पार हो गई। दूसरा मुकाम, यीशु अपनी सलीब उठाता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए मेरे प्यारे यीशु मसीह, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत से गुनाह हैं और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दिलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। हाय कैसी थी आज़रा, ये मुबारक बरगज़ीदा, माए इकलौते बेटे की। तीसरा मुकाम, यीशु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफ़ा गिरते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। तो अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सब दिलों को कमज़ोर करे और इनमें सच्चा और गुनाह और तौबा और गुनाह से नफरत पैदा करें। ऐ हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसमें अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें नुमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है, और तुझ मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर
खुदावंद मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद के रहमत से आराम में रहे। खुदावंद की रहमत से शफीक रंजीदा रोई थी बेटे की खातिर जो चौथा मुकाम, यस्सू को उसकी महरूम माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तुमने अपने पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यस्सू, जब तेरी मुसीबत का वक्त आया तो तेरे सब शिगिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मजलूम माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना गुनाहों में और ना बदी में, बल्कि तेरा साथ सलीब के रास्ते पर चलती रही। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख दुख में, इज़्ज़त और बेइज्जती में तेरे बेटे का साथ दूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के पास से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। महरूम हम पर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम पाएं। कौन सा तरसना खारा मसीह की अगर देता इस मुसीबत में। पांचवा मुकाम, शमौन गलीनी यस्सू को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदिया ने एक शख्स बेनाम शमौन गलीनी को बेगार में पकड़ा था कि वो यस्सू की सलीब उठा कर चलें। ऐ प्यारे यस्सू, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए किया जाएगा। हम मजबूर नहीं बल्कि मोतबर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम फुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदा, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, तमाम महरूम ईमानदारों की रूहें खुदा खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। कौन इस कदर सख्त होगा जो इस माँ के साथ ना रोता, बेटे की हमदर्दी में। छठा मुकाम, वेरोनिका यस्सू का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मसीह, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है, कांटों के ताज ने
عزیز منہ کو لہو لہان کیا، صلیب کے بوجھ کے نیچے گرتے ہوئے تیرے منہ پر مٹی اور کیچڑ لگ گیا ہے۔ یہودیوں نے تیرے پاک منہ پر تھوکا۔ کیسی دلیر تھی وہ عورت جو سپاہیوں میں سے گزر کر تیرے پاس آئی اور اپنے رومال سے تیرا منہ کو پہنچا۔ اے میرے بچانے والے، مجھے یہ فضل بخش کہ میں بھی اپنی دنیاوی عزت کی پرواہ نہ کروں بلکہ تیری خاطر بے عزتی میں خوش رہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے۔ آمین۔ یسوع کو دکھ سہتے دیکھا، اس کو کوڑے کھاتے دیکھا، آسیوں کے ساتواں مقام، یسوع دوسری دفعہ گرتا ہے۔ یہ اے یسوع، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک سلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ سوچو کہ خداوند یسوع مسیح کی حالت کیسی لاچار ہوگی۔ پہلے وہ باغ میں جھانکی میں آ کر اس قدر غمگین ہو گیا کہ اس کے تمام بدن سے خون کا پسینہ نکلا۔ پھر ساری رات سپاہیوں نے اس کی بے عزتی کی اور بے رحمی سے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر دیا۔ اب وہ چلنے کے قابل نہ رہا اور دوسری دفعہ منہ کے بل گر پڑا۔ اے پیارے یسوع، میں بار بار گناہ کرتی ہوں اور تو بار بار مجھے معافی بخشتا ہے۔ میں تیرے صبر اور تیری رحم کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند، محروم ایمانداروں کی روح خداوند خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے۔ آمین۔ جو صلیب پر خون بہاتا، رسوا ہو کر مرتا ہے۔ آٹھواں مقام، اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ مسیح کا برا حال دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کے پیچھے روتی اور ماتم کرتی ہوئی چل پڑی، مگر یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے۔ اے خداوند، تیری بات بالکل درست ہے، ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے بلکہ بہت سے گناہ کیے اور بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔
इस्लाम मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है और तो मुबारक है मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन हम पर रहम कर ए खुदावन मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहे आमीन। बख्श दे मुझे माँ प्यारी ऐसी दिलदारी तेरे गम में हूँ शरीक। नौवां मुकाम खुदावन यसू तीसरी बार गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को नसीब बख्शी। खुदावन मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उसको गालियाँ बकते और उसको मारते ताकि कुछ जल्दी चले, लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं, हमें ये फजल बख्श के हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें। जितनी बार गिरे इतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है और ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें हमारा हंसते बचा। इस्लाम मरियम फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावंद हम पर रहम कर ए खुदावन मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें आमीन। गर्मी कराया मेरे दिल की कराया के मसीह को प्यार करूं। 10वां मुकाम सिपाही यीशु के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को नसीब बख्शी। पिलातूस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और शोर से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे और अब सिपाही इनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावन हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों को जो रूहुल कुदूस की हैकल हैं बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से सब गुनाहों से दूर रहें। ऐ हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम ए मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम ए खुदावन मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। जो
सजा उसने उठाई और कुर्बानी जो चढ़ाई उसमें मुझे शामिल कर। 11वां मुकाम मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को खुशी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औक़ात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उससे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूंगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूंगी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। ज़िंदगी बेटे के आज़ाद का शफीअ जी की तकलीफ का मैं भी बनूं हिस्सा। आए हम सब 12वें मकाम की ताज़ीम के लिए, जो दुजानो हो सकती हैं वो दुजानो हो जाएं। यीशु सलीब पर मरता है। मुकाम 12वां। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मक़दसी बख्शी। जब दोपहर के करीब था तो सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया, और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का जामिन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है,
तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से तेरा यीशु के साथ तकलीफ से रहना, दिलो जान से चाहता तेरहवां मुकाम यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशगोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनके मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेंगी, क्योंकि रूह कुदस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशगोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और इंसान अपने कर्ज़दारों को माफ़, तू भी हमारे कर्ज़ में बख्श, हम आज़माइश में ना पड़ने लगे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ऐ मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में। आमीन। सलीब के नीचे रोना, तूने तेरा साथी होना, चौदहवां मुकाम यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, तुझे हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ खुदावन, मरने का डर हमारे लिए भी जल्दी, अब मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। ये फ़ज़ल हमें भी बख्श के हम आइंदा हमारी रूह की निजात से तेरी जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो हमारा बड़ा फ़िक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस इस्लाम मरियम खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ए खुदावन, महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहे। आमीन।
से जी सलमानी हम खड़े रहेंगे। काज़ मुतलक मेहरबान खुदा, हम दीन दराना गर्मजोशी के साथ तौबा का काम अंजाम देते हैं। अता कर कि हम इससे मुकद्दस ठहर कर पाक दिलों के साथ आने वाली पाक खुशियाँ हासिल करने काबिल हों। मसीह हमारे खुदा के वसीले में तेरे साथ रूह कुद्दस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सरसरत करता है। देखो वो साहब ख्वाब आ रहा है, आओ हम उसे मार डालें। आज के लिए हमारी पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 37 बाब 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 28 आयत तक। यूँ हुआ कि इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लबादा बनवाया। उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप इसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गले चढ़ाने के लिए शिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा कि तेरे भाई शिकम में नहीं चराते हैं, आ तुझे उनके पास भेजूं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोताइन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक आए उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, सो आओ हम उसे मार डालें और किसी होश में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रोबिन सुनकर इसको उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस होश में जो बियाबान में है डाल दो, और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचाकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर होश में डाल दिया। वो होश खाली था, इसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाईं तो देखा कि ईसाइयों का एक काफिला नकद और बलसान और दूना ऊँटों पर लादे हुए जलाद से आता है कि इन्हें मिस्र में फिर ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फ़ायदा होगा। आओ इसे इसराइलियों के हाथ बेचें और इस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और इसके भाइयों ने इसकी बात मानी। उस वक्त 2 मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, सो उन्होंने यूसुफ को खींचकर होश से बाहर निकाला और इसराइलियों के हाथ 20 रुपया को बेचा और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम दे, तू है उते मेरे वांगू फजल रहम दे, तू
कर तू पाक साफ बख्शिश सब रियाई मैनू कर तू पाक साफ बख्शिश सब रियाई फजल नाल मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई फजल नाल फजल नाल इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वें बाब से यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन अल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब की किताब उठाई जाए। रोज़ों के तीसरे जुमे की इबादत में शामिल होने हैं और आज का तीसरा कलमा जो है वो आप सबके सामने है। अगर जो नजदीक हैं जो पढ़ सकती हैं, बेशक अंजील पाक में पढ़ी गई है, आप इसे पढ़ें, सारे मिलकर पढ़ें। हाँ जी, आज का कलमा जो है, देख तेरा बेटा, देख तेरी मां। पहले दो कलमों में जो पहले जुमे का पहला सलीबी कलमा था कि ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा मुआफी, ये कलमा जो है वो उन तमाम तर मुआशरती, मजहबी और सियासी नाइंसाफियों, जुल्म व तशद्दुद के हवाले से था, जिनकी बदौलत यस्सु को मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर सलीब पर लटका दिया गया। और यस्सु ने इन तमाम जुल्म को, इस्तेहसाल को, इंसानी पामाली को, जो बड़े बड़े उमरा, मजहबी रहनुमा और सियासी लीडरों के सबब से उस पर आए, यस्सु ने उन सब के लिए जिन्होंने जुल्म के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए थे, गुनाहों पर पशेमानी, तौबा और तब्दीली की एक आजिज़ाना डाकू की तरफ से अपील थी कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद करना। उसकी तौबा, तब्दीली, आजिज़ी और इंकसारी उसके लिए जो थी वो निजात का बाइस बनी, वो निजात का बाइस बनी। आज का ये जो तीसरा कलमा है, देख तेरा बेटा, देख तेरी मां। सलीब पर यस्सु के ये सातों कलमात को गोया यस्सु की जमीनी जिंदगी के खात्मे के आखिरी अल्फाज समझे जाते हैं। ये मौत से पहले
आखिरी नसीहत, मौत से पहले आखिरी वसीयत और मौत से पहले, तमाम जाने से पहले, दुनिया से रेहलत होने से पहले ये मौत के अल्फाज जो हैं ये अलविदाइया अल्फाज हैं, यीशु के अलविदाइया अल्फाज हैं, नसीहत की हैं और वसीयत की हैं। जब कोई भी शख्स मरने के करीब होता है तो वो वसीयत करता है, वो अपने खानदान को नसीहत करता है। इसके मतलब वसीयत या नसीहत के बारे में बाइबल मुकद्दस में बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन एक दो वाकयात की तरफ मैं इशारा करूंगा। पहला जो है वो, अगर आप तकवीन या पैदाइश की किताब पढ़ें उसका 49वां बाब, तो जब याकूब मरने के करीब है तो वो अपने 12 बेटों को वसीयत करता है। और इसी तरह तशनीया शरा की किताब उसका 33वां बाब, मूसा बनी इस्राएल के तमाम कबीलों को बरकत देता है और उन्हें नसीहत करता है कि वो खुदा के अहकाम और कज़ाओं के साथ वफादार रहें, तो खुदा उन पर शफकत और रहम को बढ़ाएगा और उन्हें वादा की सरजमीन में ले जाएगा। और फिर इसी तरह जब हम पहला अखबार उसका 28वां बाब पढ़ते हैं तो हजरत दाऊद जो है वो अपने मरने से पहले अपने बेटे को नसीहत और वसीयत करता है और उसे बरकत देता है। अब मेरे अजीजों, बिस्तरे मरग पर मौत के करीब इन अलविदाई तकरीरों का मजाज गमजदा और दुखों के लम्हात से भरा है। इनमें एक शख्स के छोड़ जाने और रुखसत होने का गम है, तो दूसरी तरफ जाने से पहले सब कुछ समेटने, हिसाब किताब बेबाक करके जाने की तड़प, जुदाई का गम और बरकत देना शामिल है। इसलिए इस कलमे में शागिर्दी और मां मरियम, कलीसिया और मुकद्दसा मां मरियम का मजबूत अनवान पाया जाता है। ये जो है शागिर्द को अपनी मां सौंपना और मां को अपना शागिर्द देना, ये एक तरह से मां को मुझे और आप सब जो कलीसिया के मेंबर और बपतिस्मा याफ्ता हैं, यीशु ने इस कलमे में अपनी मां को हम सब के सुपुर्द किया है। और हम सब जो यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के शागिर्द हैं, हम शागिर्द होने के नाते से यीशु को अपनी मां तस्लीम करते हैं कि वो हमारी मां है। इसलिए पाक मां कलीसिया का हर बपतिस्मा याफ्ता मोमन और मोमना जब तक वो अपनी अकीदत, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मां के साथ नहीं करता, वो कैथोलिक पाक मां कलीसिया का मेंबर नहीं हो सकता। और जब तक कोई भी मसीही वो मुकद्दसा मां मरियम की हुर्मत, मुकद्दसा मां मरियम की ताजीम और मुकद्दसा मां मरियम की जो पाकीज़गी को तस्लीम नहीं करता, वो मुनकर है। और अगर वो मां की हुर्मत को, मां की अजमत को तस्लीम नहीं करते, तो आज का जो विर्द पढ़ा गया है 19वां बाप, यूहन्ना 19वां बाप 25 से 27, जो मुकद्दसा मां मरियम के मुनकर हैं, वो यूहन्ना की अंजील से ये विर्द निकाल दें। क्यों? क्योंकि इस विर्द में साफ साफ यीशु जो है वो अपनी मां को
शागिर्द के सुपुर्द करता है। और अगर हर वो मुनकर जो मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत और कमारपन को तस्लीम नहीं करता, वो गुड फ्राइडे को तीसरा कलमा 7 कलमात में से निकाल दे और ना इसका प्रचार करें, ना इसकी तफसीर करें, ना कहें कि 7 सलीबी कलमात में मुकद्दसा मां मरियम जो है वो पाक मां आलमगीर कलीसिया की मां है, तमाम दुनिया भर के मसीहियों की मां है। अगर वो मुकद्दसा मां मरियम को अपनी मां कबूल नहीं करते, मुकद्दसा मां मरियम को अपने शागिर्द के सुपुर्द करना इस बात का भी अंजीली बयान है, वसूख के साथ बयान है कि अगर मुकद्दसा मां मरियम के कोई और बच्चे होते तो यीशु को अपनी गमज़दा मां को यारो मददगार शागिर्द के हवाले करना ना करता, क्योंकि यीशु जानता था कि वो मुकद्दसा मां मरियम का इकलौता बेटा है और जो इकलौते होते हैं वो अपनी मांओं को दर बदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि उनका सहारा भी बनते हैं और उनके लिए सहारा बनाकर जाते हैं। इसलिए अगर मुकद्दसा मां मरियम के और बच्चे होते तो यीशु को जरूरत ना पड़ती। इसलिए यीशु को जो यूहन्ना है, जो उसका शागिर्द है, वो मुकद्दसा मां मरियम को इफसस में ले गया, जहां उसने मुकद्दसा मां मरियम के साथ जिंदगी बसर की। और फिर 431 में इफसस में एक मजलिस बुलाई गई जिसे मजलिस इफसस कहा जाता है, और उस मजलिस में जो 431 में हुई, उसमें मुकद्दसा मां मरियम को मादरे खुदा का लक़ब दिया गया कि वो खुदा की मां है और हम सब की मां है। अब यहां जो खुदावंद यीशु मसीह ने और खास तौर पर यूहन्ना ने अपनी जो अंजील में इसका बयान दिया है, यूहन्ना की अंजील में कहीं भी मुकद्दसा मरियम को मरियम के नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि बहुत सी जगहों पर यीशु की मां कहा गया है। लेकिन यीशु शागिर्द ने यूहन्ना की अंजील में मुकद्दसा मां मरियम को ए खातून के नाम से लिखा है, या यीशु ने अपनी मां को ए खातून कहकर पुकारा है। और यूहन्ना की तमाम तहरीरों में, पहले काना गलील की शादी में यीशु ने अपनी मां को ए खातून कहा, फिर कलवरी पर जान देने से पहले उसने कहा ए खातून देख तेरा बेटा। और फिर इसका तीसरा हवाला जो है वो मुकाशवा 12वें बाब में हम पढ़ती हैं, मुकाशवा उसका 12वां बाब। इन यूहन्ना अपनी तहरीरों में मुकद्दसा मां मरियम को या यीशु अपनी मां मरियम को ए खातून कहकर पुकारता है। और याद रखें कि ए खातून का लफ्ज जो है वो उस शख्स, उस हस्ती, उस शख्सियत के लिए बोला जाता था जो खानदान, बरादरी या मुआशरे में एक इज्जत का मुकाम रखता हो, उसे इज्जत दी जाती थी और सबसे बढ़कर उसकी फजीलत और उसका एहतराम किया जाता था। खातून कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि दूसरे लोग ये कहें कि यीशु ने तो अपनी मां को मां नहीं कहा,
बल्कि उसने खातून कहा है। खातून बाइबल मुकद्दस की तारीख में या हमारी मसीही ईमान के मुताबिक उस शख्सियत को कहा जाता था, पुकारा जाता था जो खानदान में एक बुलंद मुकाम और इज्जत रखती थी, और जो रूमी बड़े बड़े हाकम थे, बड़े बड़े बादशाह थे, वो अपनी माओं को खातून कहकर भी पुकारते थे, यानी कि बादशाहों की मलका, बादशाहों की मलका। इसलिए मेरे अजीजों, ये कलमा जो है, इसमें जो हमें सिखाया जाता है कि मां मरियम मोमनों से और शागिर्दों से गहरा अपना रिश्ता और प्यार और मोहब्बत रखती है। वो हर वक्त कलीसिया की यानी अपने बेटे और बेटियों की फिक्र करती है, और अपने बेटे यीशु से कलीसिया की बेटे और बेटियों के लिए हर वक्त शफायत करती है, हर वक्त शफायत करती है। इसलिए यीशु की मां मरियम और यीशु की कलीसिया का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिसे जैसे यीशु को कलीसिया से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुकद्दसा मां मरियम को कलीसिया से अलग नहीं किया जा सकता। और ये सलीबी कलमा वालिदैन की इज्जत करने के हवाले से भी है। ये कलमा जो है, ये वालिदैन की इज्जत करने के हवाले से भी है। वालिदैन की इज्जत महज दुनियावी गरज नहीं है, दुनियावी फर्ज नहीं है, बल्कि ये औलाद को सिखाते हैं कि वालिदैन और बिलखसूस माँ की इज्जत जो है वो इलाही फर्ज है। इसलिए तौरात में और बहुत सी किताबों में, हिकमत की किताबों में, जो वालिदैन की इज्जत करते हैं, वालिदैन का ख्याल रखते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, खुदा की तरफ से जमीन पर उनका अजर जो है वो बड़ा है, और जमीन पर उनके लिए उम्र दराजी और बरकत का इनाम है। इसलिए सलीबी कलमा जो है, तीसरा कलमा, हमें मां मरियम से अकीदत सिखाता है, क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम हम सबकी मां है। तो आज के कलमे के हवाले से इस पाक यूखरिस्ट में दुआ है कि खुदा हम सबको ये फजल बख्शे, ताकि हम अपनी मुकद्दसा मां मरियम जो हमारे सुपुर्द की गई है, हमारे लिए दिन रात फिक्र करती है, दुआएं करती है, अपने बेटे से हमारे लिए अर्जी और मिन्नतें पेश करती है, इस कलमे के वसीला से खुदा हमें और हमारे खानदानों को बरकत दे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। करें आज हम हर जमात के लिए दुआ करें, खास तौर पर लोगों के लिए जो रोज़ा से है, खुदा खान के रोज़े कबूल करे और उसका अजर पूरे ख़ानदान को दे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। उनसे हम सब खुदावंद हम सब को इस कलाम पर अमल करने और अपनी इलाही मोहब्बत में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी मांगें अपने रूहानी पापा आज़म, तमाम बिशप, तमाम फादर्स साहिबान, सिस्टर्स साहिबात और तमाम मुबशरान अंजील के लिए कि खुदावंद यसू इन सब को और भी रूह की हिकमत और रसूली जज्बे से सरशार करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इस इबादत में हम दुआ भी मांगें, रोज़ों के इन अयाम में खुदावंद हम सब को ये फ़ज़ल बख्शे कि हम अपनी तमाम इंसानी कमज़ोरियों को गुनाहों से मसीह तौबा करे के रोज़ा, दुआ और खैरात के ज़रिए खुदा की मोहब्बत में कायम रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
اس عبادت میں دنیا میں امن، صلح اور اتحاد کے لیے دعا کریں۔ جہاں جنگ اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے سخت دلوں کو نرم کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانیت کی بقا اور خوشحالی کے لیے کام کر سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم بیماروں اور دکھی لوگوں کے لیے کہ شفیع خداوند ان سب کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے پیرش کے ہر خاندان کے لیے دعا کریں کہ روزوں کے ان ایام میں ہر خاندان روزہ، دعا، ریاضت اور خیرات کے جذبے سے سرشار ہو کر ان روزوں کے ایام میں اپنی بہتر تیاری کر سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ ان کا سلام تک پہنچے مسیح خدا کے وسیلے سے، آمین۔ سب تشریف رکھیں، ابھی نذرانے کا وقت ہے۔ ہم گلے گلے میں آپ سبھی گا سکتے ہیں ساتھ۔ یہ گیت آپ سب کو آتا ہے تو میں چاہوں گا سبھی اس بات کا اقرار کریں کہ یروشلم کی گلی گلی میں ہجوم ہے اور یسوع دکھوں سے بھرپور ہے۔ یروشلم کی گلی گلی میں ہجوم سا ہے، ہجوم سا ہے، تمام لوگوں کو آج جانے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ یروشلم کی گلی گلی میں جو میں نے پوچھا تو راز مجھ پہ کھلا یہ لوگوں گزر رہا ہے، تمام لوگوں کو آج جانے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ یروشلم کی گلی گلی میں اندھیرا چھایا ہے چاروں جانب اجاسیوں کا، اندھیرا چھایا ہے چاروں جانب اداسیوں کا، شہر کے لوگوں ہر ایک منظر بجھا بجھا ہے، بجھا بجھا ہے، تمام لوگوں کو آج جانے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ یروشلم کی گلی گلی میں جو میں نے پوچھا تو راز مجھ پہ کھلا یہ لوگوں، صلیب اٹھا کے یہاں سے یسوع گزر رہا ہے، گزر رہا ہے، تمام لوگوں کو آج جانے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا۔ عزیز دعا کریں کہ ہماری قربانی خدا کا عظیم صرف باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بل کے سارے کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ ہم دعا مانگے۔ اے رحیم خدا، اپنے کرم سے ہمیں عطا کر کہ ہم اس پاک کی بات کو لائق طور پر ادا کریں، اور ادا کرتے وقت ہمیں مناسب عقیدت کی توفیق عنایت فرما، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ بات درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب مقدوس باپ، ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم
परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मुताजों का ख्याल करते हुए तेरे रहम व करम को अपनाएं। इसीलिए फरिश्तों के बेशुमार ग्रोहों के साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरी ताज़ीम और हमद करते हैं। कदूस 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 खुदामुल्लाह के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में वाला होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। आल में वाला होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई खदूस है, तू पाक और पाक चीज़ों से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुख बेच, ताकि इज़राइल पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसे शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्यारा अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नेवरत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तुझे क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतों को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शते मसीह का बदन और होने कर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हर जमात के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों को पैदा कर जो ड्यूटी में रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम लोगों को याद कर, उनका बोझ कबूल फरमा। हम तो सुमिरत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के माकवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा के दिल में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। हम जादू से हिदायत पाकर पूरे ईमान और के साथ उसी से दुआ करें जिसका खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब अदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारक मीर के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। हम मंसूरात सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने मुल्क की, खुश तौर पर वो मुबारक जहाँ जंगो जदल है और खुदावंद वहाँ पे अमन कायम करे। आए खुदावंद यीशु मसीह तो अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती चले जाता हूँ, मैं आपको सलाम तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मार पर नजर कर और से वो सलामत खाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा आए खुदा के बरे
यह खुदा अकबर मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठाया जाता है। मुबारक है हम सब उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरे रूह शिफा पाए। तुम्हारा हुस्न जमाल बेच के, तुम्हारा हुस्न जमाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, तुम्हारा हुस्न जमाल बेच के, तुम्हारा हुस्न जमाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, 10 की खुश जान लियो एतबार लब दे, खुश जान लियो एतबार लब दे, बोलता यसू जन यार लब दे, यार बातू ख्वाब पे ख्याल बेच के, यार दातू ख्वाब पे ख्याल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, एक मादा हुस्न जमाल बेच के, एक मादा हुस्न जमाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के। तुम्हारी हर एक चीज उसने, ते तुम्हारी हर एक चीज उसने, किना तेन रखिया अजीज उसने, किना तेन रखिया यारी दातू ख्वाब ते ख्याल बेच के, यार दातू ख्वाब ते ख्याल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के। उदास है नज़ारे उदास है, मरियम उदास है नज़ारे उदास है, क्या बात हो गई है कि सारे उदास हैं, मरियम उदास है नज़ारे उदास है, क्या बात हो गई है कि सारे उदास हैं, मरियम उदास है नज़ारे उदास है।
से है। यीशु ने अपनी जान को विधियों में दे दिया। यीशु ने अपनी जान को विधियों में दे दिया। दिल आज इसी गम से हमारे उदास है। दिल आज इसी गम से हमारे उदास है। क्या बात हो गई है कि सारे उदास हैं। मरियम उदास है, नज़ारे उदास है। मरियम उदास है, नज़ारे उदास है। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उमरपुरा की कलीसिया के लिए, जिन्होंने आज की सारी पाकमास की और 14 मकाम की इबादत की तैयारी की। तो हम दुआ गो हैं कि उमरपुरा की सारी कलीसिया और सारे ख़ानदानों को खुदा अपनी बरकतों से नवाजे, और ख़ास तौर पर जिन्होंने आज की इबादत में हिस्सा लिया है, चाहे 14 मकाम की इबादत है या फिर मुनाजात की सूरत में पाकमास में नजराने कलेक्ट करने में, ख़ास तौर पर खुदावंद उनकी इस खिदमत को कबूल करके उन्हें और ज़्यादा बरकत दे। तो अगली जो बारी है वो हमारी ताजपुरा की कलीसिया और वसनपुरा की कलीसिया, ये दो कलीसियाएँ जो हैं वो अगले जुमे को तैयारी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बाबूजी से, बाबू जुवेद इंचार्ज हैं, तो आप भरपूर उनसे ताउन कीजिए और उनके साथ मिलकर अगले जुमे 14 मकाम की इबादत और पाकमास की आप भरपूर अंदाज में तैयारी करें। इसके साथ ही मैं एक बड़ा अहम ऐलान करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर आल्टर बॉयज़ और आल्टर गर्ल्स, हमें ये बच्चे चाहिए खिदमत के लिए जो अल्तार की खिदमत कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि जो भी, चाहे इसमें हमारी बेटियाँ हैं 10 से 12 साल तक उम्र होनी चाहिए, चाहे हमारी बेटियाँ हैं या बेटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो चर्च के बाद आज भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, और उसके बाद जो संडे है, इतवार है, उस रोज़ को भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने जो चर्च के सारे ग्रुप्स हैं हम उनको ज़रा मुनज़्ज़म करें, अच्छे अंदाज में उनको जो है वो उनकी खिदमत को मौसर बनाएं। तो ये जितने भी हमारे चर्च के ग्रुप्स हैं, चाहे वो आल्टर बॉयज़, आल्टर गर्ल्स या क्वायर ग्रुप है, क्वायर के लिए भी जो बच्चे क्वायर में शामिल होना चाहते हैं वो भी मुझसे मिलें, ताकि हम अपनी क्वायर को भी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत और मुनज़्ज़म बना सकें। और जो हमारी खिदमत कमेटी है, आगे हमारे बड़े अहम प्रोग्राम आने वाले हैं, तो जो हमारी खिदमत कमेटी है इनका बड़ा अहम किरदार होगा। तो खिदमत कमेटी के लिए भी आप अपनी खिदमत पेश करें चर्च के कामों के लिए। तो इसके लिए भी आप मुझे या भाई आइज़क आपको मिलेंगे, आप उनको अपना नाम ज़रूर लिखवाएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में मीटिंग्स करें, ताकि जो आने वाले हमारे बड़े अहम दिन हैं, ख़ास तौर पर पाक हफ्ता, उसकी जो इबादतें हैं उन इबादतों को हम खूबसूरत बना सकें। तो इन तीनों ग्रुप्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने जो गाने का शौक़ रखते हैं क्वायर के लिए वो भी नाम लिखवाएं, जो चर्च में वैसे खिदमत करना चाहते हैं वो भी, और आल्टर गर्ल्स और आल्टर बॉयज़ जिनकी उम्र 10 से 12 साल तक हो। तो बराए मेहरबानी ये हमें बच्चे चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम रोज़ों के दौरान में करने के लिए मोमिन जाते हैं। तो पिछली मीटिंग पे हमने भी पैरिश मीटिंग हुई फादर जी की सरबराही में, तो हमने 14 तारीख जो है वो डिसाइड की थी, 14 तारीख। लेकिन अभी इतलात कुछ ऐसी हैं कि इंटरनेशनली जो हालात हैं, जो हमारे मुल्की हालात हैं, उनके पेश नज़र जो है वो एक किस्म का ये कहा गया है कि आप ज़ियारत के लिए ना आएँ, क्योंकि हालात जो है वो साजगार नहीं। लेकिन अभी हम इसको जो है वो मनसूख नहीं करते, संडे को हम इसका फाइनल जो है वो ऐलान करेंगे। कल फिर हमारी मीटिंग है, तो हम सोच विचार करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ख़ासतौर पर जो मरियमाबाद के डायरेक्टर हैं उनसे पूछेंगे
तो संडे को हम फाइनल ऐलान करेंगे जाना है या नहीं जाना। उसके बाद हमारे पास अगर जाना भी होगा तो 8-9 दिन होंगे, तो तैयारी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, हमें कानून के अदारों के साथ भी चलना होता है और अपने मुल्क को भी देखना होता है। तो संडे को हम इसका फाइनल ऐलान करेंगे, वरना हमने डिसाइड तो किया था, लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही हैं इसकी वजह से कल हमारी हफ्ते को मीटिंग होती है, फिर हम बातचीत करेंगे, सोच विचार करेंगे, हालात देखेंगे, तो संडे को हम फाइनल जो है वो ऐलान करेंगे। ऐ खुदा हमें हमेशा की निजात की ज़मानत मिली है, वक्त से कि हम ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि वाकई वो निजात हासिल करने के काबिल हो, उसी हमारे खुदा उनके वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काबिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और उन कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। बात हो चुकी, सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। कोशिश करें कि हम अगले हफ्ते तक कैमरे जो है लगवा लें, क्योंकि बहुत प्रेशर है आपकी किसे को न जा जिंदगी से लेके किसे को न जा जिंदगी नहीं मेरी जिंदगी नहीं मेरी ये सोचे सिवा जिंदगी से लेके किसे को न जा किसे को न जा किसे को